Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. Dear friends, these are some sentences which we use in our daily life. इसी प्रकार के सेंटेंस जो है हमारे पास होना चाहिए यदि if we want to learn English. So dear friends, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। जब कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मैं जानता हूं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, तो आप उसको जवाब में इंग्लिश में बोल सकते हैं Who are you to judge me? Who are you to judge me? मतलब मुझे जज करने वाले तुम कौन होते हो। इस प्रकार से ये सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं। जब आप किसी को कोई टाइम देते हैं कि मैं आपको 2 days टाइम दे रहा हूँ, यू कैन कंसीडर, यू कैन थिंक, आप सोच सकते हैं, और वह देरी से जवाब देता है तो हम कहते हैं Why did he respond late? Why did he respond late? उसने देरी से जवाब क्यों दिया? उसने देरी से जवाब क्यों दिया? जब हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या काम करता है, उसके लिवलीहुड के क्या सोर्सेज हैं, तो हम पूछते हैं व्हाट्स हर प्रोफेशन। व्हाट्स हर प्रोफेशन, उसका व्यवसाय या पेशा क्या है, तो व्यवसाय को प्रोफेशन। कहते हैं कि वह आप उस गरीब को परेशान मत करिए, ही विल कर्स यू, ही विल कर्स यू, वह आपको कोसेगा या वह आपको बद्दुआ देगा। इस प्रकार से। और जब किसी के लालन पालन या पालन पोषण की बात आती है और हम किसी के बारे में बताना चाहते हैं तो बोलते हैं His maternal uncle brought him up. His maternal uncle brought him up, मतलब उसके मामा ने उसे पाला पोसा, यानी उसका पालन पोषण उसके मामा ने किया। मैटरनल अंकल मतलब मामा और brought up मतलब होता है पालन पोषण करना। I consider you more than my friend. कभी कभी आप अपने किसी दोस्त को दोस्त से भी ज़्यादा मानने लगते हैं, तो इस प्रकार का सेंटेंस यूज करते हैं कि I consider you more than my friend. मैं आपको मित्र से कहीं ज़्यादा मानता हूँ, मैं आपको मित्र से कहीं ज़्यादा मानता हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी के साथ कहीं जाना चाहता है तो हम उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि He wants to go with you. He wants to go with you. वह आपके साथ जाना चाहता है, वह आपके साथ जाना चाहता है। हम कहते हैं कि यदि आपको इस व्यवसाय में सक्सेसफुल होना है तो you will have to learn. You will have to learn मतलब आपको सीखना तो पड़ेगा, आपको सीखना तो पड़ेगा। यहाँ पे आपको, क्योंकि आप यू लिखा है, आपको सीखना तो पड़ेगा। और जब हम किसी के ऊपर नज़र रखने की बात, किसी के ऊपर ध्यान देने की बात करते हैं, उसकी एक्टिविटी जानने की बात बोलते हैं तो बोलते हैं कीप अ क्लोज आई ऑन हिम। कीप अ क्लोज आई ऑन हिम, उस पर कड़ी नज़र रखो, उस पर कड़ी नज़र रखो। और जब हम किसी से बहुत ही विनम्रता पूर्वक कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो बोलते हैं इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स, यदि if you practice these sentences, then if you want to speak in Hindi, then you will speak in English. If you practice these sentences again and again by reading, by writing or by listening. So dear friends, I hope कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।